ये साधन है, ये द्वार है मोक्ष का, क्या? परमात्मा का। ये शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दे रखा है, इसलिए जब तक जवानी है तब तक संभल जाओ। लोग समझते हैं बुढ़ापे में करेंगे, अभी थोड़ी दिन आए, बुढ़ापे में अपना शरीर नहीं संभल रहा, भजन भाग करेगा, आंखों से दिखेगा नहीं, पैरों से चल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, बैठेगा मंदिर में कहेगा राम, सामने वाले को सुनाई देगा आम, राम थोड़ी निकलेगा, फिर तो आम ही निकलेगा। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, वैसे भी भगवान को खिला हुआ पुष्प चढ़ाना चाहिए कि मुरझाया हुआ फूल चढ़ाना चाहिए? है? तो हमारा जीवन खिला हुआ कब होता है? जवानी में होता है। तो जवानी चढ़ाओ भगवान को, अब बुढ़ापे में जब मुरझा गया, सब लटक गया, तब भगवान ऐसे सुनाएगा क्या? जिस प्रकार से खिला हुआ पुष्प भगवान को चढ़ाया जाता है, ऐसे ही खिली हुई जवानी भगवान को समर्पित करिए, तो भगवान हमारा जीवन संभाल देंगे। महाराज, वो तभी जीवन संभालता है जब हम अपना समय उसको समर्पित कर देते हैं। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न पाए परलोक समारा। धिक्कार है उसको जिसने परलोक नहीं संभाला इस मनुष्य शरीर को पा करके। फिर यहाँ पर सूर्य की गति का वर्णन लिखा है। सूर्य 3 गतियों से चलता है, इसीलिए हमारे यहाँ 3 समय होते हैं। अब ये तो बड़ी दिव्य चर्चाएं हैं समझने वाली। सूर्य जब शीघ्र गति से चलता है तो दिन छोटे रात बड़ी हो जाती है, और सूर्य की गति जब मंद हो जाती है तो दिन बड़े और रात छोटे हो जाते हैं। इसलिए 6 महीने दिन बड़ा, 6 महीने रात बड़ी होती है। ये भी ऐसा भी क्यों होता है पता है आपको? सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं ना, तो ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तो ध्रुव लोक के ऊपर से सूर्य भगवान को निकलना होता है उत्तरायण में। तो जब ध्रुव लोक के ऊपर से सूर्य भगवान निकलते हैं तो सूर्य ध्रुव जी ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि सूर्य भगवान की गति उससे रुक जाती है, बाधित हो जाती है, जिससे सूर्य भगवान बड़े धीरे धीरे चल पाते हैं। दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। अब समय तो पूरा करना ही है, तो इसलिए सूर्य भगवान को जब मौका मिलता है दक्षिणायन में, तो सूर्य भगवान इतनी तेज भागते हैं कि दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है। कभी मौका मिला इस कथा को समझेंगे, बड़ा दिव्य आनंद है इस कथा में। शीघ्र, सम और मंद। एक दिन भगवान सूर्य बिल्कुल सम हो जाते हैं। सम का मतलब दिन और रात बिल्कुल बराबर, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता दिन रात। एक दिन ऐसा आता है तो ये 3 गतियों से सूर्य भगवान जैसे चलते हैं, यहाँ पर ये सब लिखा है। उसके बाद कथा है। अच्छा, सूर्य भगवान की गति बताए। सूर्य भगवान से कितने ऊपर कौन कौन देवता है? अच्छा, पिछली बार ये कथा कही है, चलिए अब उसका नहीं कहेंगे। सूर्य भगवान से ऊपर सारे देवता हैं, सारे लोग हैं, सारे ग्रह हैं, और सूर्य लोक से नीचे है अंतरिक्ष लोक, और उस अंतरिक्ष लोक से थोड़ा ऊपर है राहु मंडल, जहां राहु और केतु रहते हैं। इसीलिए सूर्य के सामने आने पर राहु के सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्रमा के सामने आने पर चंद्र ग्रहण होता है। ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्योंकि सामने आ गए तो छाया रोग पड़ गई, रुकिए। अच्छा देखिए, अगर सूर्य भगवान नीचे न हो तो इस पृथ्वी में हमेशा बर्फ जमी रहेगी, इतनी ठंड होगी।
ये सारी चर्चाएं यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद नरकों का वर्णन है। हम नरक तो जाना है नहीं, हम लोगों ने सुने तो है ना, क्योंकि हमारी दादी कहती थी कि वो नदी जुगाड़ जानने का ये किसी को अगर है शंका तो बताओ, तो करोड़ों काम में रखा। वैसे नरक तो बहुत होते हैं, लेकिन 28 विशेष करके नरक है। किस कर्म को करने से कौन से नरक में जाते हैं यहाँ सब लिखा है। जैसे दूसरों का धन, स्त्री, संतान का जो हरण करते हैं, संपत्ति का जो हरण करते हैं, वो कामेश्वर नरक में जाते हैं। इसलिए किसी की स्त्री, धन, संतान इनका हरण नहीं करना चाहिए। दूसरा धोखा देने वाला, इसलिए धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखा देगा वो अन्य कामेश्वर नरक में जाता है। किसी को विश्वास दिलाइए मत, दिलाया है तो फिर पूरा करें, नहीं तो सीधे कह दीजिए नहीं हो पाएगा बाबू जी, मुझे माफ करो। देखो आदमी थोड़ा सा उसमें नाराज होगा, लेकिन आपने सत्य कहा है इसलिए आपको भय नहीं है। लेकिन कलयुग में ये बड़ा खतरनाक चल रहा है। आदमी करने वाला तो है नहीं, कहेगा कि मैं हजार हो जाओ कौन नहीं होगा, बोलवा जाना ना नहीं कहता, दूसरे को विश्वास में रखता है। कम से कम वो आदमी कोई और रखता तो देखता, ऐसा न करना।